नमस्कार बच्चों। मैं आज हमारी क्लास पे फिर से आगे वाला पार्ट्स के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। तो इसमें हम एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, इसके पहले वाले पार्ट्स में हम अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन और कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हमने डिस्कस किए। तो आज के पार्ट्स में हम एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो फिर चलो बात करते हैं। पहले एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स होता है कि मैंने सपोज दो कॉम्प्लेक्स नंबर दिए, z1 is equal to a plus iota b, z1 is equal to and then z2 is equal to c plus iota d। इस तरह से दो कॉम्प्लेक्स नंबर दिए और उसने बोला कि दोनों का एडिशन करना है, z1 plus z2 दैट इज इक्वल टू क्या करना है, a plus iota b, इस तरह से। और तो इमेजिनरी पार्ट्स को पहले ऐड करो और बाद में रियल पार्ट्स को ऐड करो, बाद में इमेजिनरी पार्ट्स को ऐड करो। तो इस तरह से आप इस तरह से लिख सकते हैं, रियल numbers of z1 plus z2, मतलब real parts of both complex numbers z1 plus z2 that is equal to real part of z1 plus real part of z2, and then imaginary part of z1 plus z2 that is equal to imaginary part of first part, imaginary का z1 का first part plus imaginary का z2 का part। तो इसका एक एग्जांपल्स हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो मैं एग्जांपल लिख देता हूँ एक। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चे एक एग्जांपल लेते हैं, अपनी मर्जी से एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं। मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिखा क्या कि z1 इज इक्वल टू, मैंने लिखा सपोज 4 + 3 आयोटा, सपोज मैंने लिखा 4 + 3 आयोटा। एंड देन सेकंड z2 इज इक्वल टू, मैंने लिखा z2 इज इक्वल टू 2, सपोज 2 + 5 आयोटा, 2 + 5 आयोटा लिखा, 2 + 5 आयोटा सपोज। तो ये z1 + z2 लिखना है हमें। क्या लिखना है, z1 + z2 करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल z1 + z2 दैट इज इक्वल टू, दोनों को ऐड करते हैं, 4 + 3 आयोटा, 4 + 3 आयोटा प्लस 2 + 5 आयोटा, 2 + 5 आयोटा। तो हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो पहले इमेजिनरी पार्ट्स को ऐड करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन राइट डाउन 4 + 2 एंड देन अगेन 3i, दिस इज नोन एज इमेजिनरी पार्ट्स 5r। पहले हमने रियल पार्ट्स को लिखा एक साइड में और बाद में इमेजिनरी पार्ट्स को लिखा। तो 4 + 2 6 प्लस 5 + 3 8 आयोटा। तो इसका मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर ऑफ z1 + z2 का एडिशन क्या आया, z1 + z2 दैट इज इक्वल टू हमें मिला 6 + 8 आयोटा। इस तरह से हमने लिखा। तो अब बात करते हैं उसने, हम डायरेक्टली भी लिख सकते थे। हम डायरेक्टली किस तरह से लिख सकते थे, हम डायरेक्टली भी लिख सकते थे क्या, कि देख लो आप डायरेक्ट भी हम लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ पे हमने डायरेक्टली लिखा है। अगर सपोज कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दिया तो हम इसकी रियल नंबर के पार्ट्स कौन से, एक बार आप चेक करो। इसका रियल पार्ट्स, रियल नंबर पार्ट्स कौन सा, यहाँ 4 इज द रियल नंबर पार्ट्स एंड देन यहाँ पे 2 इज द रियल नंबर पार्ट्स। तो इसने क्या बोला है कि अगर सपोज डायरेक्टली भी आप सॉल्व कर सकते हैं, रियल पार्ट ऑफ z1 + z2, z1 + z2 that is equal to, first real parts क्या होगा, real part of first complex number z1 plus real part of second complex number z2 that is equal to z2। तो real part of first complex number कितना है, real part of first complex number 4 है और second कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट्स कितना है, 2 है। तो 4 + 2 कितना मिला, हमें 6 मिला। आप इस तरह से ही कर सकते हो। या आप दूसरा क्या है, इमेजिनरी पार्ट का इसी तरह से हम कर सकते हैं इमेजिनरी पार्ट्स। तो इमेजिनरी पार्ट्स हम किस तरह से कर सकते हैं, देख लो। यहाँ पे हम इमेजिनरी पार्ट्स की बात करते हैं। तो मैंने लिखा इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ z1 + z2, z1 + z2 दैट इज इक्वल टू, फर्स्ट इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ z1, इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ z1, यहाँ पे लिख देता हूँ इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ z1 प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z2, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z2। तो इन दोनों को क्या करेंगे, लिख एज इट इज लिख देंगे। इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 क्या है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 दैट इज इक्वल टू 5 आयोटा प्लस इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ, सॉरी z1 इज इक्वल टू 3 आयोटा एंड z2 इज इक्वल टू 5 आयोटा। वी कैन राइट डाउन z1, सॉरी z दैट इज, दोनों का ऐड किया तो ये आता है 5 + 3 8 आयोटा। इस तरह से भी हम इसको एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की। देखो, प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स की बात करते हैं कि सर हमने तो अभी बात की कि क्या कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर हो गए तो z1 और z2 हुआ। तो सपोज अगर तीन कॉम्प्लेक्स नंबर हुए, z1 z2 हुआ, तो हमने 6th 7th 8th स्टैंडर्ड में बहुत पहले से हम इंटीजर्स, जब से हमें होल नंबर्स पढ़ाया गया, होल नंबर, इंटीजर, कॉम्प्लेक्स होल नंबर, इंटीजर, नेचुरल नंबर, कि जब पढ़ाया गया वहां पे आपने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ये खूब जो प्रॉपर्टीज है ना, तो वो प्रॉपर्टी आपने डिस्कस की। उसी तरह से हमने रैशनल में पढ़ा, इरेशनल में पढ़ा। तो अब यहाँ पे हमें कॉम्प्लेक्स नंबर में
प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पे डिस्कस करनी है। तो पहली प्रॉपर्टी क्या बताती है, Z1 प्लस Z2, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ Z1 प्लस Z2 दैट इज इक्वल टू Z2 प्लस Z2, Z2 प्लस Z1, इसका मतलब फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर्स में सेकंड अगर ऐड किया और इज इक्वल टू, सिर्फ वही हम पहले क्या लिखते थे, a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए लिखते थे। तो फिर मैं दो नंबर्स लिख देता हूँ। पहला सपोज यहाँ पे हम फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे नंबर्स लिखते हैं कि Z1 एक नंबर लिखते हैं। सपोज हम Z1 एक नंबर है, सपोज Z1 इज इक्वल टू 3 प्लस 5 आयोटा लिखते हैं सपोज, और Z2 इज इक्वल टू एक दूसरा नंबर लिखते हैं, Z2 इज इक्वल टू 4 प्लस 3 आयोटा, सपोज कुछ भी लिखो, 4 प्लस 7 आयोटा। इस तरह से मैंने दो कॉम्प्लेक्स नंबर लिए। तो इसमें वेरीफाई करो कि ये सेटिस्फाई होता है कि नहीं। पहले LHS सॉल्व करेंगे, पहले LHS को सॉल्व करेंगे। LHS क्या है, Z1 प्लस Z2 है, तो पहले LHS को सॉल्व करेंगे, Z1 प्लस Z2 रखो, Z1 प्लस Z2 दैट इज इक्वल टू, Z1 कितना है, Z1 है 3 प्लस 5 आयोटा, Z1 है 3 प्लस 5 आयोटा, प्लस Z2 है 4 प्लस 7 आयोटा। इन दोनों का एडिशन कर रहा हूँ 7 आयोटा। तो इन दोनों का एडिशन किया, तो पहले रियल नंबर्स को ऐड करो। पहले जो भी रियल नंबर्स है, पहले रियल नंबर्स को हम ऐड करते हैं। पहले रियल नंबर्स मतलब 3 के साथ दूसरा कौन सा है, 3 के साथ दूसरा वाला रियल नंबर है 3 के साथ 4, तो 3 और ये 4 को ऐड कर दो, ये 3 और 4, तो ये मिला मुझे 3 और प्लस 4 मिला। और दूसरे इमेजिनरी पार्ट्स को ऐड करो। इमेजिनरी पार्ट्स कौन से 5 आयोटा प्लस 7 आयोटा, आयोटा प्लस 7 आयोटा, दैट इज इक्वल टू 3 प्लस 4 7 प्लस 5 प्लस 7 11 आयोटा। कि क्या मिला मुझे, Z1 प्लस Z2 मिला। क्या मिला मुझे, Z1 प्लस Z2 मिला। मैंने LHS सॉल्व किया, LHS की वैल्यू मुझे ये मिली, LHS इज इक्वल टू मिला 7 प्लस 11 आयोटा मिला Z1 प्लस Z2। इसी तरह से हम RHS को सॉल्व करते हैं। RHS क्या बताता है, RHS बताता है RHS इज इक्वल टू Z2 प्लस Z1 है। RHS इज इक्वल टू Z2 प्लस Z1, सिर्फ दोनों की जगह चेंज किए। तो Z2 क्या है, Z2 को हम लिखते हैं 4 प्लस 7 आयोटा, 4 प्लस 7 आयोटा, और हम Z1 को लिख देते हैं 3 प्लस 5 आयोटा, 3 प्लस 5 आयोटा। इन दोनों को सॉल्व करते हैं। तो पहले इमेजिनरी रियल पार्ट्स को ऐड करो, 4 प्लस 3, और बाद में इमेजिनरी पार्ट 7 आयोटा प्लस 5 आयोटा, 7 आयोटा प्लस 5 आयोटा। तो व्हाट इज वैल्यू, 4 प्लस 3 7 प्लस 12, सॉरी 7 प्लस 5, 7 आयोटा प्लस ये 12 आता है, तो यहाँ पे 7 प्लस ये 12 आयोटा, 12 आयोटा। तो मुझे हमने क्या डिस्कस किया अभी, तो ये किसकी वैल्यू है, ये है Z2 प्लस Z1, ये Z2 प्लस Z1 है। तो अभी हमें दो चीजें मिली, क्या क्या मिला, अभी हमें मिला कि Z1 प्लस Z2 भी मिला, और हमें Z2 प्लस Z1 भी मिला। दोनों की पोजीशंस या प्लेसेस बदलने के बाद आंसर चेंज नहीं होता। हमने ये एक निकाला और ये एक निकाला। तो मेरा बोलने का मतलब ये है कि इसी तरह से मैं क्या लिख सकता हूँ, देयरफॉर Z1 इज इक्वल Z1 प्लस Z2, Z1 प्लस Z2 इज इक्वल टू Z2 प्लस Z1। ये हम इस तरह से लिख सकते हैं। ये क्या है, तो ये प्रॉपर्टी क्या है, फर्स्ट प्रॉपर्टी ये बताती है। इसी तरह से हम दूसरी प्रॉपर्टी की बात करते हैं, वो प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव। उसी तरह से सेम प्रॉपर्टी एसोसिएटिव। तो फिर इसको पहले इरेज करते हैं और बाद में हम उसके ऊपर चलते हैं। चलो बच्चों, अब हम सेकंड प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है 3 नंबर्स है। तो मैं 3 नंबर्स पहले लिख देता हूं यहाँ पे। तो Z1 पहले सपोज करेंगे, लेट Z1 इज इक्वल टू 3 प्लस 4 आयोटा, थोड़ी जगह Z2 इज इक्वल टू मैं लिख देता हूँ, Z2 दैट इज इक्वल टू मैं लिखता हूँ 4 प्लस 5 आयोटा, एंड देन Z3 इज इक्वल टू हम लिखते हैं कुछ भी ले, सपोज 2 प्लस 8 आयोटा। इस तरह से मैंने लिखा, यहाँ पे 3 नंबर्स लिखे। तो 3 नंबर्स लिखे तो हम क्या करते हैं, तो ट्राई करते हैं कि ये सेटिस्फाई होता है कि नहीं। पहले बात करते हैं कि Z1, पहले LHS को लेते हैं। LHS क्या है, Z1, पहले LHS को लेते हैं, Z1 Z1 प्लस इन ब्रैकेट Z2 प्लस Z3, क्या है, Z2 प्लस Z3 है। तो पहले रखेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। Z1 क्या है, देखो Z1 पहले देखते हैं। Z1 है 3 प्लस 4 आयोटा, Z1 को लिखते हैं यहाँ पे 3 प्लस 4 आयोटा, 3 प्लस 4 आयोटा, प्लस ब्रैकेट में लिखते हैं Z2 प्लस Z, 4 प्लस 5 आयोटा, 4 प्लस 5 आयोटा, प्लस 2 प्लस 8 आयोटा। ये क्या है, तुम्हारा LHS है। LHS में इस तरह से सॉल्व कर रहा हूँ। LHS सॉल्व करेंगे तो
पहले इमेजिनरी, तो ये ब्रैकेट निकाल भी सकते हैं या आप ऐसे लिख सकते हैं 3 प्लस 4 आयोटा एज इट इज प्लस, अब ये ब्रैकेट में के अंदर से दोनों ब्रैकेट को सॉल्व करने के लिए पहले ब्रैकेट के अंदर ऐड कर दो, इमेजिनरी रियल पार्ट्स को ऐड कर दो, 4 प्लस 2, ये 4 प्लस 2, 4 प्लस 2 प्लस 5 आयोटा प्लस 8 आयोटा, 5 आयोटा प्लस 8 आयोटा या 8 आई, आप इस तरह से भी बोल सकते हैं। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, 3 प्लस 4 आयोटा एज इट इज लिख सकते हैं, प्लस इन ब्रैकेट 4 प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 6 प्लस 5 प्लस 8 दैट इज इक्वल टू 13 आयोटा। तो अब ये जो ब्रैकेट आया, फिर से इस ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, मैं एलएचएस सॉल्व कर रहा हूँ, सिर्फ मैं क्या कर रहा हूँ, एलएचएस सॉल्व कर रहा हूँ, बाद में आरएचएस करते हैं। 3 प्लस 4 आयोटा, ठीक है। अब बात, हाँ, तो ये इसमें ब्रैकेट निकाल दो, इस ब्रैकेट निकालने के बाद ये मिलेगा मुझे 3 प्लस 4 आयोटा प्लस ब्रैकेट बाहर निकालेंगे 6 प्लस 13 आयोटा। तो अब इसको मैं ऐड करता हूँ, तो ऐड करने के बाद क्या मिलेगा, 6 प्लस 3 9 प्लस 13 प्लस 4 17 आयोटा मिलेगा। तो मुझे एलएचएस क्या मिला, एलएचएस मिला 9 प्लस 17 आयोटा मिला। उसी तरह से हम क्या करते हैं, अभी हम उसी तरह से राइट साइड चेक करते हैं, राइट साइड में क्या आंसर आता है, राइट साइड को देख लो, राइट साइड में क्या है, फर्स्ट ब्रैकेट में z1 प्लस z2, z1 प्लस z2 और सेकंड प्लस z3 और z3, दिस इज एसोसिएटिव। तो z1 लिखो, पहले z1 क्या है, 3 प्लस 4 आयोटा है, z1 3 प्लस 4 आयोटा, ब्रैकेट, सॉरी ब्रैकेट नहीं, ब्रैकेट इरेज करते हैं थोड़ा, यहाँ पे प्लस करते हैं, यहाँ पे प्लस करके हम z2 लिखते हैं, z2 क्या है, z2 हमारे पास है, z2 है 4 प्लस 5 आयोटा, z2 कितना है 4 प्लस 5 आयोटा, ब्रैकेट लिखते हैं, प्लस z3, z3 की वैल्यू हमारे पास है 2 प्लस 8 आयोटा, ब्रैकेट के बाहर लिखते हैं, ठीक है। अब दोनों का ऐड करो, अब ये क्या है 3 प्लस 4, 3 प्लस 4 कितना आता है, 3 प्लस 4, मैं ब्रैकेट के लिए वैल्यू लिख रहा हूँ, 3 प्लस 4 प्लस 4 आयोटा प्लस 5 आयोटा, 4 आयोटा प्लस 5 आयोटा, यस, ये प्लस 2 प्लस 8 आयोटा। अब ब्रैकेट में जो वैल्यूज है, रियल को रियल नंबर्स को ऐड कर दो, इमेजिनरी इमेजिनरी नंबर्स ऐड कर दो। चलो, तो रियल रियल पार्ट्स ऐड कर दो, रियल पार्ट्स क्या मिला मुझे, रियल पार्ट्स मुझे मिला, रियल पार्ट्स देखो, 3 प्लस 4 7 प्लस 4 प्लस 5 9 आयोटा, 9 आयोटा मिला, प्लस, या इसे ब्रैकेट में लिख दे, ये ब्रैकेट सॉल्व किया मैंने बाद में, प्लस 2 प्लस 8 आयोटा मिला, 2 प्लस 8 आयोटा। अब ब्रैकेट को बाहर निकाल दो, तो 7 प्लस 9 आयोटा मिलेगा और प्लस 2 प्लस 8 आयोटा मिलेगा। इसी तरह से मैंने इमेजिनरी को ऐड करा और रियल पार्ट्स को ऐड किया, तो मुझे मिलेगा 9 प्लस 17 आयोटा। इसी तरह से मुझे क्या मिला, LHS इज इक्वल टू RHS मिला, LHS इज इक्वल टू RHS। तो इसका मतलब है कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स का एडिशन एज अ प्रॉपर्टी ऑफ एसोसिएटिव सेटिस्फाइड होता है। इस तरह से हमने सेकंड प्रॉपर्टी प्रूफ की इसकी। तो अब बात करते थर्ड वाली प्रॉपर्टी क्या है, चलो नेक्स्ट स्लाइड्स के ऊपर चलते हैं, प्रॉपर्टी नंबर थर्ड, प्रॉपर्टी थर्ड देखते हैं, उसके आगे वाली प्रॉपर्टीज देखते हैं। z1 प्लस जीरो क्या होता है, अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है z1 प्लस जीरो और 0 प्लस z1, ये आइडेंटिटी प्रॉपर्टी है। z1 मतलब मैं एक नंबर लेता हूँ, z1 कोई भी नंबर लिया मैंने, सपोज 4 प्लस 3 आयोटा, एक z1 नंबर लिया और मैंने बोला कि इसमें 0 ऐड कर दो, और या तो मैं बोल रहा कि 0 प्लस 4 प्लस 3 आयोटा, 0 किस में ऐड करूं या 0 में कोई नंबर ऐड करूं, तो आंसर वही कॉम्प्लेक्स नंबर प्रेजेंट होता है। तो मेरा बोलने का मतलब है 4 प्लस 3 आयोटा मिलेगा, दैट इज इक्वल टू 4 प्लस 3 आयोटा मिलेगा। जो हमने कॉम्प्लेक्स नंबर सपोज किया था वही कॉम्प्लेक्स नंबर हमें फिर से मिला, लेट z इज इक्वल टू 4 प्लस 3 आयोटा हमने सपोज किया था, हमें वही मिला जब मैं 0 ऐड करूं तब। प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या बताती है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 4 देखो, z प्लस z कॉन्जुगेट, z बार म्हणजे z कॉन्जुगेट एंड टू रियल नंबर ऑफ z, इसको सेटिस्फाई होता है, ऐसे इसका बोलना है प्रॉपर्टी नंबर सेकंड। प्रॉपर्टी नंबर सेकंड को डिस्कस करते हैं, प्रॉपर्टी नंबर सेकंड है क्या, तो प्रॉपर्टी नंबर सेकंड देख लो। प्रॉपर्टी नंबर सेकंड है, एक z, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z इज इक्वल टू, मैं यही लेता हूँ 4 प्लस 3 आयोटा, और मैं लेता हूँ z, इसका कॉन्जुगेट, इसका कॉन्जुगेट क्या मिलेगा, इसका कॉन्जुगेट z बार मिलेगा मुझे 4 माइनस 3 आयोटा, 4 माइनस 3 आयोटा। इन दोनों का एडिशन क्या हो सकता है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ z प्लस z कॉन्जुगेट, या तो कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट, दैट इज इक्वल टू
4 प्लस 3 आयोटा कॉन्जुगेट प्लस 4 माइनस 3 आयोटा, इसी का कॉन्जुगेट 4 माइनस 3 आयोटा। अगर दोनों को मैंने सॉल्व किया तो मुझे पता है कि 4 प्लस 4, इसका मतलब ये 8 आता है, ये 8 दोनों को ऐड कर सकते हैं। और एक निगेटिव 3 आयोटा माइनस प्लस 3 आयोटा माइनस 4 3 आयोटा प्लस 3 आयोटा, ये प्लस 3 आयोटा प्लस 3 आयोटा माइनस, ये क्या है, ये +3, ये +3 आयोटा, ये -3 आयोटा, 0 हो जाएगा। तो ये क्या मिला, 8 मिला। 8 कौन है, तो z प्लस जेड बार। 8 क्या है, तो रियल नंबर पार्ट है, तो मैं इसे लिख सकता हूँ रियल नंबर ऑफ 2 टाइम्स ऑफ रियल नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है क्या, देखो 2 इंटू 4 है तो 2 टाइम्स ऑफ रियल नंबर ऑफ z, रियल नंबर ऑफ z, तो मैं इसे लिख सकता हूँ रियल नंबर ऑफ z, 2 टाइम्स ऑफ रियल नंबर ऑफ, हम इसे z लिख सकते हैं। इस तरह से हमने यहाँ पे वेरीफाई किया। अब प्रॉपर्टी देखते हैं 5 नंबर की। 5 नंबर की प्रॉपर्टी क्या बताती है उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। यहाँ पे प्रॉपर्टी नंबर 5 देखो, प्रॉपर्टी नंबर 5 क्या बताती है, प्रॉपर्टी नंबर 5 बताती है कि Z1 बार Z1 प्लस Z2 दोनों का होल कॉन्जुगेट, Z1 प्लस Z2 लिया और उसका कॉन्जुगेट लिया तो मुझे मिलेगा सेपरेट सेपरेट मिलेगा, Z1 कॉन्जुगेट प्लस Z2 कॉन्जुगेट, Z2 कॉन्जुगेट मिलता है। तो ठीक है, हम इसे सॉल्व करेंगे। तो हम सॉल्व किस तरह से करते हैं देख लो। मैंने इसे लिखा, मैंने क्या लिखा, Z1 प्लस Z2 लिखा। मैं एक यहाँ पे दो नंबर्स लेता हूँ, ये Z1 इज इक्वल टू मैंने लिया यही 4 प्लस 3 आयोटा, और Z2 मैं लेता हूँ सपोज Z2 लेते हैं, Z2 इज इक्वल टू सपोज 3 प्लस 4 आयोटा, सपोज 3 प्लस 4 आयोटा, Z2 लेते हैं 3 प्लस, तो मैंने Z1 लिया सपोज, सॉरी यहाँ पे देख लो 3 आयोटा लिया, और Z2 लिया मैंने, Z2 इज इक्वल टू मैंने लिया 3 प्लस 4 आयोटा, 3 प्लस 4 आयोटा, कुछ भी आप कुछ भी ले सकते हो। तो मैंने पहला ब्रैकेट सॉल्व किया। LHS के लिए क्या आता है देख लो, LHS क्या होता है, पहले बात करते हैं LHS है क्या। LHS की बात करेंगे पहले, LHS को देखो, LHS को देखते हैं पहले। LHS मिलता है मुझे Z1 प्लस Z2, Z1 प्लस Z2 का होल पार। तो पहले हमें कॉन्जुगेट ढूंढना पड़ेगा, पहले दोनों का एडिशन करो, पहले एडिशन करके Z1 प्लस Z2 निकालो और उसका कॉन्जुगेट निकालो, Z1 प्लस Z2 निकालो। पहले Z1 प्लस Z2 क्या आता है, थोड़ा इरेज करते हैं हम। चलो हम स्टार्ट करते हैं। LHS Z1 प्लस Z2 बार, पहले क्या करेंगे, Z1 प्लस Z2 फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पे थोड़ी जगह एडजस्ट कर लेते हैं, Z1 प्लस मैं पहले Z2 फाइंड आउट कर रहा हूँ। तो Z1 कितना है, 4 प्लस 3 आयोटा है, और Z2 कितना है, Z2 है हमारा 3 प्लस 4 आयोटा, Z2 कितना है 3 प्लस 4 आयोटा। इन दोनों को हमने सॉल्व किया, Z1 प्लस Z2 सॉल्व किया, तो Z1 प्लस Z2 हमें मिलेगा, Z1 प्लस Z2, देखो Z1 प्लस Z2 हमें पहले मिलता है, Z1 प्लस Z2 निकालते हैं, 4 प्लस 3 7 प्लस 7 आयोटा, 7 आयोटा मिला। अब उसने बोला है कि इसका कॉन्जुगेट निकालो, इसका कॉन्जुगेट क्या मिलेगा मुझे, Z1 प्लस Z2 का इसका पूरे का कॉन्जुगेट मिलेगा मुझे 7 माइनस 7 आयोटा। क्या मिला, 7 माइनस 7 आयोटा कॉन्जुगेट मिला। किसका कॉन्जुगेट मिला, Z1 प्लस Z2। मैंने पहले फाइंड आउट किया Z1 प्लस Z2, और बाद में फाइंड आउट किया मैंने Z1 प्लस Z2 का कॉन्जुगेट 7 माइनस 7 आयोटा। अब मुझे चेक करना है कि सेपरेट Z1 का कॉन्जुगेट, Z1 का कॉन्जुगेट, Z1 का कॉन्जुगेट क्या मिलता है हमें, तो Z1 का कॉन्जुगेट मिलेगा 4 माइनस 3 आयोटा, और Z2 का कॉन्जुगेट हमें मिलेगा, Z2 का कॉन्जुगेट मिलेगा, Z2 वी कैन राइट डाउन हियर, Z2 का कॉन्जुगेट मिलेगा 3 माइनस 4 आयोटा, 3 माइनस 4 आयोटा। अब इन दोनों कॉन्जुगेट का सम हमें चेक करना है कि Z1 कॉन्जुगेट प्लस Z2 कॉन्जुगेट क्या मिलता है। अगर Z1 कॉन्जुगेट Z1 का कॉन्जुगेट प्लस Z2 का कॉन्जुगेट अगर Z1 प्लस Z2 के होल कॉन्जुगेट जितना आया तो हमारा आंसर सही है। तो चेक करते हैं, 4 माइनस 3 आयोटा प्लस प्लस 3 माइनस 4 आयोटा, 3 माइनस 4 आयोटा, तो इसे कितना आता है ये 7 माइनस 7 आयोटा। तो हाँ यस यार, हमें मिला Z1 कॉन्जुगेट प्लस Z2 कॉन्जुगेट, हमें क्या मिला, ये वेरीफाई हुआ। वेरीफाई हुआ मतलब क्या है, अगर ये वेरीफाई हुआ का इसका मतलब है कि भाई हाँ, ये हमने वेरीफाई करके दिया कि LHS एंड RHS यहाँ पे इक्वल है। चेक करो एक बार चेक करते हैं इसको, इसे चेक करते देख लो। ये बॉक्स मैंने एक ब्लू कलर का एक बॉक्स निकाला है जो Z1 प्लस Z2 का
सम है z1 कॉन्जुगेट प्लस z2 कॉन्जुगेट का, और ये इक्वेशन नंबर 1, ऊपर वाला इक्वेशन नंबर 1, और इक्वेशन नंबर ये अभी जो हमने फाइंड आउट किया ये दोनों का RHS सेम है। इसका मतलब वेरीफाई हुआ कि LHS भी इसका सेम है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ Z1 प्लस Z2 का होल कॉम्प्लेक्स दैट इज इक्वल टू complex of Z1 a conjugate of Z1 plus conjugate of Z2 this is property conjugate of Z1 plus conjugate of Z2। इस तरह से हमने यहाँ पे वेरीफाई किया प्रॉपर्टी नंबर 5। थोड़ा बड़ा वीडियो होने वाला है तो आप सब लोग देख सकते हैं अच्छी तरह से। तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या होता है? स्केलर, व्हाट इज मीनिंग बाय स्केलर? स्केलर मतलब हम किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को किसी नंबर से मल्टीप्लाई। देखो स्केलर मल्टीप्लिकेशन का मतलब क्या होता है कि इफ z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b, मतलब z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ z इज इक्वल टू कुछ भी लिखो 5 माइनस 3 आयोटा, सपोज एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और उसने बोला नंबर देन फॉर एवरी रियल नंबर k, मतलब एक कोई तो k नंबर है, k एक रियल नंबर है, मतलब मैं k को लेट सपोज कर देता हूँ, लेट k इज इक्वल टू मैंने सपोज किया कुछ भी 3 इज नोन एज द रियल नंबर। k कौन सा भी रियल नंबर होना चाहिए, k क्या होना चाहिए, एक रियल नंबर होना चाहिए। हमने लिखा कि k इज इक्वल टू रियल नंबर, मैंने सपोज किया देयरफॉर k इज इक्वल टू रियल नंबर। इसका मतलब है कि क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। तो मैंने मल्टीप्लाई किया तो क्या होगा, मल्टीप्लाई किया तो 3z इज इक्वल टू मल्टीप्लाई करना या अंदर भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं आप, z को भी मल्टीप्लाई करो तो 3 टाइम्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर दैट इज इक्वल टू 3 इन ब्रैकेट 5 माइनस 3 आयोटा। तो क्या मिलेगा मुझे, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद मिला 3 5 जार 15 माइनस 3 5 जार 15 माइनस 3 3 जार 9 9 आयोटा। तो क्या है, स्केलर का मल्टीप्लिकेशन इमेजिनरी नंबर्स को भी मल्टीप्लाई करता है और रियल नंबर्स को भी मल्टीप्लाई करता है। लेकिन इसे एक नोट है, नोट क्या बोलता है, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर को 0 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या आ सकता है। नोट देखो, यहाँ पे एक नोट है, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट नोट है, इस नोट को देखो तो ये क्या बोलती है, 0 इंटू कॉम्प्लेक्स नंबर, 0 इंटू कॉम्प्लेक्स नंबर दैट इज इक्वल टू 0 इन ब्रैकेट a प्लस आयोटा b। a प्लस आयोटा b मतलब एक कोई तो कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो उसका बोलना है कि 0 इंटू a कितना मिलेगा, रियल नंबर्स को मल्टीप्लाई किया तो 0 प्लस 0 आयोटा दैट इज इक्वल टू, मैं क्या बोलना चाहता हूँ कि 0 मिलेगा। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं, तो 0 एज इट इज इनटू इन ब्रैकेट z कुछ तो लिया, सपोज मैंने 3 माइनस 4 आयोटा लिया, 3 माइनस 4 आयोटा, तो मल्टीप्लाई करो 0 इंटू 3 कितना मिलेगा मुझे, 0 इंटू 3 0 इंटू 3 माइनस 0 इंटू 4 आयोटा, 0 इंटू 4 आयोटा, तो 0 इंटू 3 मुझे 0 मिला माइनस 0 इंटू 4 आयोटा मुझे 0 मिला। तो आंसर क्या मिला, फाइनली मुझे आंसर मिला 0। तो इसका मतलब ये प्रॉपर्टी नोट है इसकी, या जीरो की प्रॉपर्टी है। हम स्केलर मल्टीप्लिकेशंस की बात की। तो अब चलते हैं नेक्स्ट।